श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस हरण कांड में वह प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं जब रावण मां सीता को का हरण करता है, चुरा के ले जाता है। वही प्रसंग, उसके आगे का प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं। इस प्रकार प्रभु जब सुनते हैं, विलाप करते हैं, प्रभु तो न लीला कर रहे हैं। गिद्धराज जटायु से उसकी भेंट होती है रावण की, गिद्धराज जटायु उससे लड़ता है। वही सब प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं। क्रोधवंत तब रावण लीन रथ बैठाय, चला गगन पथ आतुर भय रथ हाकिन जाय, भय रथ हाकिन जाय। फिर क्रोध में भरकर रावण ने सीता जी को रथ पर बैठा लिया और बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग से चलता है, परंतु उसको डर बनी हुई है। डर के मारे उससे रथ हाँका नहीं जा रहा है। चला गगन पथ आतुर भय रथ हाकिन जाए, डर के कारण उससे रथ जो है हाँका नहीं जा रहा है। सीता मां विलाप कर रही हैं। हा जग ये कबीर रघुराया, कई अपराध विसार हुदाया, आरती हरण शरण सुखदायक, हारग कुल सरोज दिन नायक। हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, सफल पायं कीने उरोसा, विविध विलाप करति भय देहि, भूरी कृपा प्रभु दूरी स्नेही। नेताजी विलाप कर रही थी। हा जगत के अद्वितीय वीर रघुनाथ जी, आपने किस अपराध से मुझ पर दया भुला दी है। कहीं अपराध विसारे हुदाया, आरती हरण शरण सुखदायक, हार कुल सरोज दिन नायक। हे दुखों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले, हर कुल रूपी कमल के सूर्य, हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, सो फल पायों की नेवरोसा, विविध विलाप करति भय देहि, गौर कृपा प्रभु दूर स्नेही। हाँ लक्ष्मण, तुम्हारा कुछ दोष नहीं है। मैंने अकारण ही तुम्हारे ऊपर क्रोध किया था। मैंने क्रोध किया, उसका फल पाया मैं। इस प्रकार जानकी जी विलाप कर रही हैं। जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। हाँ, प्रभु की कृपा तो बहुत है, परंतु ये स्नेही प्रभु बहुत दूर रह गए हैं। इस प्रकार विलाप कर रही हैं। विपति मोर को प्रभु सुनावा, पुरुडास चरा सब खावा, सीता कहे विलाप सुनि भारी, भई चराचर जीव दुखारी। गिद्धराज सुनिया रत बानी, गिद्धराज सुनिया रत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी, अधम निशाचर लीने जाई, जिमि मलेच्छ बस कपिला गाई। प्रभु को मेरी यह विपत्ति कौन सुनाएगा। इस प्रकार सीता जी विलाप कर रही, यह मेरी विपत्ति प्रभु को कौन बताएगा। यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। यज्ञ के अन्न को गधा खाना चाहता है। सीता जी का भारी विलाप सुनकर जड़ चेतन सभी जीव दुखी हो जाते हैं। सीता कई विलाप सुन भारी, भय चराचर जीव दुखारी, भय चराचर जीव दुखारी। विलाप सुनकर जड़ चेतन सभी दुखी हो रहे हैं। गिद्धराज सुनिया रत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। गिद्धराज जटायु ने सीता जी की दुख भरी बाणी, जब गिद्धराज जटायु आकाश मार्ग में उड़ रहा था, सुनता है, सुनकर वह पहचान लेता है कि यह रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता जी की आवाज है। वह पहचान जाता है। उसने देखा कि नीच राक्षस इसको बुरी तरह से लिए जा रहा है, जैसे कपिला गाय म्लेच्छ के पाले पड़ गई हो। तब क्या कहता है, सीते पुत्र कर सिजनि त्रासा, करी हूं जातु दान करुणासा,
धावा क्रोध वंत खग कैसे छूटई पवि पर्वत कहूँ जैसे। रे रे दुष्ट ठाड़ किन होई निर्भय चले सिन जाने ही मोही। आवत देखी कृतांत समाना फिर दस कंधर करे अनुमाना। वह गीधराज जटायु इस प्रकार कहता है, हे पुत्री सीता भय मत करो, नहीं सुन लिया, मैं इस राक्षस का नाश कर दूंगा। ऐसा कहकर वह पक्षी क्रोध में भरकर दौड़ता है। धावा क्रोधवंत कैसे छूटे पवि पर्वत कहूं जैसे। इस प्रकार क्रोधित होकर दौड़ता है जैसे पर्वत की ओर वज्र छूटता हो। रे रे दुष्ट ठाड़ किन होई निर्भय मोह, निर्भय चले सिन जाने ही मोही। आवत देखी कृतांत समाना फिर दस कंधर करे अनुमाना। और गिधराज जटायु ललकारता है, रावण से ललकार के कहता है, रे दुष्ट खड़ा क्यों नहीं होता, निडर होकर क्यों जा रहा है। इस प्रकार उसको चेतावनी देता है, मुझे तूने जाना नहीं। उसको यमराज के समान आता हुआ जब दे आवत देख कृतांत समाना, आवत देख कृतांत समाना फिर दस कंधर करे अनुमाना। उसको जब यमराज के समान आता हुआ देखता है रावण, तो घूमकर मन में अनुमान करने लगता है कि मैं नाक के खगपति होए, मम बल जान सहित पति सोई। जाना जरठ जटायु मम कर तीरथ छाणी ही देहा। यह तब रावण इस प्रकार यह अनुमान लगाता है कि यह तो मैनाक पर्वत है, यह पक्षियों का स्वामी गरुड़ स्वयं चला आ रहा है। पर वह गरुड़ तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है। कुछ पास आने पर रावण उसे जटायु को पहचान लेता है और बोलता है, यह तो बूढ़ा जटायु है। जाना जरठ जटायु एहा मम कर तीर्थ छाणी देहा। यह मेरे हाथ रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ेगा। ऐसा तब रावण अपने मन ही मन अनुमान करता है। सुनत गीध क्रोधातुर धावा, कह सुन रावण मोर सिखावा। तज जान के कुशल गृह जाऊ, नाही तस होई ही बहुबाहु। राम रस पावके अति घोरा, होई सकल सलभ कुल तोरा। उतरन देत दसानन जोधा, तबई गीध धावा करी क्रोधा। यह सुनते ही गीध क्रोध में भरकर बड़े वेग से दौड़ता है। गीध रावण के ऊपर कूद पड़ता है। रावण, मेरी सिखावन सुन, जानकी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर चला जा, नहीं तो हे बहुत भुजाओं वाले, ऐसा होगा कि श्री राम के क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि में तेरा सारा वंश पतिंगा होकर भस्म हो जाएगा। राम रोष पावकी अति घोरा, होई सकल सलभ कुल तोरा। उतरन देत दसानन जोधा, तबई गीध धावा करी क्रोधा। जब रावण उसका उत्तर नहीं दे रहा है, तब गीध जटायु जो है बहुत ही क्रोध करके रावण के ऊपर कूद पड़ता है। धरि कच बीरथ केन मही गिरा, तही राखी गीध पुनि फिरा। चोचन मारि बिदार सिदेही, दंड एक भय मूर्छाते ही। अब सक्रोध निश्चर खिसियाना, काढ़े सी परम कृपा कराल कृपाना। काटे सी पंख पराखग धरनी, सुमिरि राम करी अद्भुत करनी। उसने बाण पकड़कर उसे रथ से नीचे उतार लिया है। जटायु ने रावण का बाल पकड़ा है, बाल पकड़ के उसको नीचे रथ से नीचे उतार लिया और पटक देता है। रावण को उठा के पृथ्वी पर पटक दिया। गेद
सीता जी को एक ओर बैठाकर फिर लौटा है और चोंचों से रावण को मार मार के घायल कर देता है, रावण के शरीर को विदीर्ण कर देता है। इससे उसे एक घड़ी के लिए रावण मूर्छित हो जाता है। तब सक्रोध निश्चर खिसियाना, काड़े से परम कृप कराल कृपाना, काटे से पंख पराखग धरनी, सुमेर राम करी अद्भुत करनी, सुमेर राम करी अद्भुत करनी। अब खिसियाए हुए रावण ने क्रोध युक्त होकर अत्यंत भयानक कटार निकाली है और जिससे जटायु के पंख काट डाले। पक्षी जटायु श्री राम जी की अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़ता है। सीतई जान चढ़ाई बहोरी, चला उतायल त्रासन थोरी, करत बिलाप जाति नभ सीता, व्याध विवश जन मृगी समीता। गिरि पर बैठे कपिन निहारी, कई हरि नाम दीन पट डारी। ए विधि से तई सो लई गयो, अब नय शोक मह राखत भयो, अशोक महराखत भयो। सीता जी को फिर रथ पर चढ़ाकर रावण बड़ी उतावली के साथ चल देता है। उसे भय कम न था, रावण भयभीत भी था। सीता जी आकाश मार्ग से विलाप करती हुई चली जा रही हैं, मानो व्याध के बस में पड़ी हुई, जाल में फंसी हुई कोई भयभीत हिरनी हो, इस प्रकार विलाप कर रही हैं। गिर पर बैठे कपिन निहारी, कई हरि नाम दीन पट्टारी। ए विधि से तई सो लई गयो, बन अशोक मह राखत भयो। पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को जब सीता जी देखती हैं, जहां हनुमान जी और सुग्रीव आग पूरी सेना लिए हुए बैठे थे, वही वस्त्र गिरा देती हैं। इस प्रकार वह सीता जी को लेके चला जाता है, लंका को चला जाता है। वह जाके वन अशोक महराखत भयो और अशोक वाटिका में रखता है। उसकी मति मारी जाती है। अशोक जिसका नाम ही अशोक है। सुनो विनय मम बिटपे शोका, सत्य नाम कर हर मम शोका। अशोक जो है शोक को हरने वाला होता है। वह उसी वन में, अशोक वन में ले जाके सीता को ठहराता है। हरि पराखल बहु विधि, भय अरु प्रीति दिखाय, तब शोक पाद पुत्र राखिसी जतन कराय, राखिसी जतन कराय। सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीत दिखलाता है। जब वह दुष्ट सब कुछ करके हार जाता है और तब यत्न करके सब व्यवस्था ठीक करा, तब अशोक पाद राखिस जतन कराय, राखिस जतन कराय। यहाँ तुलसीदास जी सुंदर वर्णन करें, जतन करके सारी व्यवस्था ठीक करा के अशोक के वृक्ष के नीचे रखता है। उसकी मति मारी जाती है। और उधर जय विधि कपट कुरंग संधाय चले श्री राम, छोछ सोच विसेता राखी उर रटति रहति हरि नाम। जिस प्रकार कपट मृग के साथ श्री रामचंद्र जी दौड़ते हुए गए थे, उसी छवि को हृदय में रखकर मां जानकी वही छवि रखकर वे हरि नाम का सुमिरन करने लगती हैं। श्री राम राम सुमिरन करती हैं, मन ही मन सुमिरन करती हैं। रघुपति अनुजहि आवत देखी, बाहि चिंता कीन विषेखी, जनक सुता परिहरिउँ केली, आए हूँ दास बचन मम पेली। यहाँ रघुनाथ जी, श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को जब आते हुए देखते हैं तो बहुत प्रकार से चिंतित होते हैं और कहते हैं, हे भाई, तुमने जानकी को अकेले वहां क्यों छोड़ दिया? मेरी आज्ञा का उल्लंघन किए हो तुम। हे लक्ष्मण, मैंने तुमको मना किया था, यह कहा था, आदेश दिया था कि सीता की रखवाली करना, इनको अकेले मत छोड़ना। यहाँ निशाचरों का राज है और मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके यहाँ क्यों चले आए? निश्चर निकर फिरहि बन माही, मन मम सेता आश्रम नाही। निश्चर निकर
फिर ही बनमाही मम मन सीता आश्रम नाही। गही पद कमल अनुज कर जोरी कहु नाथ कछु मोहिन कोरी। अनुज समेत गए प्रभु तहवा गोदावरी तट आश्रम जहवा। आश्रम देख जान के हीना भय विकल जस प्राकृत दीना। इस प्रकार जब प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण से कहते हैं, राक्षसों के झुंड वन में फिरते रहते हैं, मेरे मन में ऐसा प्रतीत हो रहा है, महसूस हो रहा है कि सीता मम मन सीता आश्रम नाही, मम मन सीता आश्रम नाही। मेरे मन में यह आभास हो रहा है कि सीता अब आश्रम में नहीं है। छोटे भाई लक्ष्मण ने श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को पकड़कर हाथ जोड़कर तब कहते हैं, गही पद कमल अनुज कर जोरी कहे नाथ कछ मोहिन खोरी। हे नाथ, मेरा कुछ भी दोष नहीं है, मुझे माँ ने आज्ञा दिया है और बाध्य किया है। यह सब प्रसंग बताते हैं। अनुज समेत गए प्रभु तहवा गोदावरी तट आश्रम जहवा। अनुज छोटे भाई समेत लक्ष्मण जी समेत प्रभु श्री राम जी वहां जाते हैं जहां वह आश्रम बनाए हुए थे। गोदावरी तट पे अपना आश्रम बनाए हुए थे। आश्रम में जाते हैं, आश्रम जानकी से रहित देखते हैं। देखकर श्री रामचंद्र जी साधारण मनुष्य की भांति व्याकुल दीन और दुखी हो जाते हैं। भय विकल जस प्राकृत दीना। हागुन खान जान के सीता रूप सेल व्रत नेम पुनीता। लक्ष्मण समझाए बहु भांति पूछत चले लता तरुपाती। हे खग मृग हे मधुकर सैनी, हे खग मृग हे मधुकर सैनी, तुम देखे सीता मृग नयनी। खंजन शुक कपोत मृग मीना, मधुप निकर कोकिला प्रवीणा। कंद कले दाड़िम दामिनी, कमल सरद ससई भामिनी। अरुण पास मनोज धनु हंसा, गज के हरि निज सुनत प्रशंसा। इस प्रकार प्रभु जब देखते हैं सीता आश्रम में नहीं है, नाना प्रकार से विलाप करने लगती हैं। साधारण मनुष्य की बात, प्रभु तो नरलीला कर ही रहे हैं। यह प्रसंग इसके पहले ही आ चुका है, वह नरलीला कर रहे हैं। हाँ, गुणों की खान जानकी हाँ रूप सेल व्रत और नियमों में पवित्र सीते लक्ष्मण जी ने बहुत प्रकार से समझाया है। तब श्री रामचंद्र जी लताओं और वृक्षों की पंक्तियों से पूछते हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। हे पक्षियों, हे पशुओं, हे भवरों की पत्तियों, तुमने कहीं मृग नयनी सीता को देखा है? ऐसे ऐसे लता खंजन सुख कपोल मृग कपोत मृग मीना, मधु रूप निकर कोकिला प्रवीणा। खंजन तोता कपूर कबूतर हिरन मछली भवरों का समूह प्रवीण कोयल आज जब से पूछते हैं। कुंद कले दाड़िम दामिनी, कमल सरद ससई भामिनी। वरुण पास मनोज धनु हंसा, गज के हरि निसुनत प्रशंसा। कुंद कली अनार बिजली, कमल शरद का चंद्रमा और नागिन वरुण का पास, कामदेव का धनुष, हंस गज और सिंह, ये सब आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं। प्रभु के मुंह से प्रशंसा सुन रहे हैं और प्रशंसा सुन के गौरवान्वित हो रहे हैं। श्रीफल कनक कदले हर साही, ने कुन शंख सकुच मन माही। सुन जान की तो ही बिनु आजो, हर से सकल पाई जमुराजो। कमी सही जात अनक तो ही पाही, प्रिया बेगी प्रगट सीक सुनाही। एहि विधि खोजत बिलपत स्वामी, मनो महाबिरही अति कामी। इस प्रकार प्रभु सबसे पूछते हुए, हे प्रिय, तुम शीघ्र ही प्रकट क्यों नहीं हो जाती? ऐसा शब्द कहते हैं। इतने व्याकुल हो जाते हैं, इतने व्याकुल होकर ऐसे शब्द उनके मुंह से निकलते हैं। हे प्रिय,
तुम शीघ्र प्रकट क्यों नहीं हो जा? किम सही जात अनख तो पाही, प्रिया बेगी प्रकटसी कस नाही। तुम शीघ्र प्रकट क्यों नहीं हो रही हो? इस प्रकार अनंत ब्रह्मांडों अथवा महामहिमामयी स्वरूपा शक्ति सीता जी के स्वामी श्री रामचंद्र जी सीता जी को खोजते हुए विलाप करते हैं। ए विधि खोजत बिलपत स्वामी, मनो महाविरही यजकामी। यहाँ तुलसीदास जी सुंदर वर्णन कर रहे हैं, मानो इस प्रकार प्रभु लीला कर रहे हैं, मानो कोई महाविरही और अत्यंत कामी पुरुष हो। पूरन काम राम सुख राशि, पूरन काम राम सुख राशि, मनुज चरित कर अजय विनाशी। पूरन काम राम सुख राशि, अनुज चरित कर अजय विनाशी। आगे परागेद पति देखा, आगे परागेद पति देखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा। गौड़ काम आनंद की रास अजन्मा और अविनाशी श्री रामचंद्र जी मनुष्यों से के जैसे चरित्र कर रहे हैं, मनुष्यों के जैसे चरित्र कर रहे हैं। आगे जाने पर उन्हें गिद्ध राज जटायु जमीन पे पड़ा हुआ देखते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी वह श्री रामचंद्र जी के चरणों का स्मरण ही कर रहा था। आगे परा गीधपति देखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा। जो वह केवल जटायु केवल राम जी के चरणों का इंतजार कर रहा था। कर सरोज सिर पर सो कृपा सिंधु रघुवीर, कर सरोज सिर पर सो कृपा सिंधु रघुवीर। रख राम छवि धाम मुख, विगत भई सब पीर। कृपा सागर श्री रघुवीर ने अपने कर कमलों से उसके सिर का स्पर्श किया है। जटायु के सिर पर अपने हाथ फेरे हैं, उसके सिर पर अपनी कमल के समान हाथ फेरे हैं। शोभा धाम श्री रामचंद्र जी परम सुंदर मुख देखता है जटायु, और सब उसकी पीड़ा का हरण हो जाता है। बहुत सुंदर प्रसंग है। यह प्रसंग हम आपको कल बताएंगे। बस आज का प्रसंग यहीं तक। सियावर रामचंद्र की जय।